स्वास्थ्य विभाग के एनएचएम के संविदा कर्मचारी भोपाल के जिला अस्पताल के बाहर एक सप्ताह से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। उनका कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम हड़ताल जारी रखेंगे। तो वहीं मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने एक नई पहल शुरू करते हुए निजी अस्पताल में भर्ती मरीजों से चर्चा की और वहाँ मिल रहे इलाज का फीडबैक लिया। इधर प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर मध्य प्रदेश के रीवा जिले पहुँचे, जहाँ उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा के जिन लोगों ने आप पर भरोसा किया वो इस क्षेत्र के विकास को लेकर इतना उदासीन क्यों रहे। इधर भोपाल के बिलखरिया इलाके में बंद पड़े ढाबा में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस शव को अपने कब्जे में लिया और आगे की जांच शुरू की। स्वास्थ्य विभाग के एनएचएम के संविदा कर्मचारी भोपाल के जिला अस्पताल के बाहर एक सप्ताह से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। उन्होंने वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार सिर्फ आश्वासन देती है, काम नहीं करती। उन्होंने कहा जब जब अपनी बात सरकार से रखनी चाहिए तो हमें आश्वासन देकर चलता कर दिया गया। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के 32,000 एनएचएम के संविदा कर्मचारी हड़ताल पर हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा अगर समय रहते मांगों पर अमल नहीं किया गया तो वे विधानसभा चुनाव में सरकार के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। और हमारा जो कैडर है वो मिलना चाहिए हमें। और हम लोग यहाँ 7 दिन से हड़ताल पर बैठे हुए, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं है। किसी ने आके हमसे पूछा भी नहीं। पिछली बार भी हमने 1 महीने की हड़ताल करी, 21 दिन की हड़ताल करी, लेकिन हमें ये कह के उठा दिया गया कि आप हड़ताल रद्द कर दो, 1 महीने बाद आपको निराकरण मिल जाएगा। आपकी फाइल जब तक हड़ताल खत्म नहीं होगी आगे नहीं बढ़ेगी। जैसे आप हड़ताल खत्म करते हो आपकी फाइल आगे बढ़ा दी जाएगी, लेकिन उसका कुछ भी नहीं हुआ। आज हम 3 महीने बाद वापस रिटर्न हुए, लेकिन हमारा कुछ भी सुनवाई नहीं हुई। पिछली बार की हड़ताल जो हमने करी उसका कुछ भी निराकरण नहीं हुआ, कुछ भी सुनवाई नहीं हुई है। और अभी भी हम सब लोग इसी तरह परेशान हो रहे हैं। सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने एक नई पहल शुरू करते हुए निजी अस्पताल में भर्ती मरीजों से चर्चा की। उन्होंने इंदौर के अरविंदो अस्पताल में आयुष्मान योजना के तहत भर्ती मरीजों से अस्पताल में हो रहे इलाज को लेकर उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मरीजों का हो रहे इलाज का फीडबैक लिया। शासन ने नए मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए मेडिकल टीचर्स की नियुक्ति के लिए नियमों में संशोधन किया है। उन्होंने कहा कि सीधी भर्ती, साक्षात्कार या प्रमोशन के माध्यम से पद भरे जाएंगे। पदोन्नति के लिए रोस्टर नियम लागू रहेगा। कि जो यहाँ पर पेशेंट भर्ती होते हैं उनसे मैं बातचीत करता हूँ और उनसे हाल जानता हूँ कि वहाँ हमारी जो सेवा है स्वास्थ्य की वो ठीक से मिल रही कि नहीं, और कुछ उन्हें तो नहीं सुझाव देना है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। इसके लिए मैं बात करता हूँ, जिला अस्पताल में भी बात करता हूँ, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी, उप स्वास्थ्य केंद्र में भी बात करता हूँ। और आज जब मैंने आयुष्मान के जो पेशेंट प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती हैं उनसे भी आज अरविंदो अस्पताल में लगभग 4-5 पेशेंटों से मेरी डायरेक्ट बात हुई। कोई कैंसर का पेशेंट था, कोई दूसरा पेशेंट थे जिनका आयुष्मान कार्ड लगा हुआ है, उन्हें कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही है। ये सारी चीज़ें हम जानते हैं। और जो हमारे सिविल सर्जन हैं, सीएमओ हैं, वहाँ डॉक्टर हैं, सीएचओ हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कि वहाँ पर उन्हें और कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, जिससे कि हम और बेहतर से बेहतर जो हमारी योजनाएं स्वास्थ्य विभाग की, जैसे आयुष्मान कार्ड देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम मध्य प्रदेश में, आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर कार्ड देश में अगर बने। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर पीएम मोदी सोमवार को मध्य प्रदेश के रीवा जिला पहुंचे, जहां उन्होंने विशेष सशस्त्र बल मैदान में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि बापू कहते थे भारत की आत्मा गाँव में बसती है, लेकिन कांग्रेस ने गांधी के विचारों को भी अनसुना कर दिया। कमलनाथ का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा के जिन लोगों पर आपने लंबे समय तक भरोसा किया वो इस क्षेत्र के विकास को लेकर इतना उदासीन क्यों रहे। इसका जवाब कुछ राजनीतिक दल की सोच में है। मैं कई बार सोचता हूं कि छिंदवाड़ा के जिन लोगों पर आपने लंबे समय तक भरोसा किया वो आपके विकास को लेकर, इस क्षेत्र के विकास को लेकर इतना उदासीन क्यों रहे। इसका जवाब कुछ राजनीतिक दलों की सोच में है। आजादी के बाद जिस दल ने सबसे ज्यादा समय तक सरकार चलाई उसने ही हमारे गांवों का भरोसा तोड़ दिया। गांव में रहने वाले लोग, गांव के स्कूल, गांव की सड़कें, गांव की बिजली, गांव में भंडारण के स्थान, गांव की अर्थव्यवस्था कांग्रेस शासन के दौरान
सबको सरकारी प्राथमिकताओं में सबसे निचले पायदान पर रखा गया। भोपाल के बिलखिरिया इलाके में बंद पड़े एक ढाबा में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि महिला प्रीति कुशवाहा टीला जमालपुरा की रहने वाली है और वह 19 अप्रैल से लापता थी, जिसकी गुमशुदगी टीला जमालपुरा थाने में दर्ज है। बिलखिरिया थाना प्रभारी भारत प्रताप सिंह ने बताया कि मृतका पिछले 4 महीने से पति मलखान सिंह कुशवाहा से अलग रह रही थी और एक स्पा सेंटर में जॉब करती थी। पुलिस ने बताया कि ढाबा करीब 10 साल से बंद है। लाश देखकर लग रहा है कि महिला की हत्या 3 या 4 दिन पहले की गई। पर सूचना की तस्दीक पर पहुंचे तो वहां पर खून से लथपथ एक महिला 30-35 साल की करीबन डिस्पोज कंपोज हालत में उसकी बॉडी मिली थी। जो ब्लड वल निकला था, कुछ पेट में, बगल में और सीने में चोट के निशान थे नुकीले धार हथियार से। तो प्रथम दृष्टया प्रतीत हुआ कि वो हत्या का संदेह हुआ था। उसके बाद वहां से कार्रवाई करके 100 पंचनामा का मीडिया में कल 100 रखाया गया था। आज सुबह मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से, कंट्रोल के माध्यम से देहात थाने वगैरह सभी प्रचार कराया गया था। टीला में 19 तारीख को गुमशुदगी हुई थी। जब वो हुलिया मिलान किया गया तो ये लगा था कि वो महिला हो सकती है। उनके परिजनों से संपर्क किया गया। आज हमीदिया मर्चोरी रूम में बुलाया गया तो उसकी पहचान हुई है प्रीति कुशवाहा के नाम से, पति मलखान सिंह कुशवाहा। करीब 14 साल पहले उसकी शादी हुई थी, 2 बच्चे हैं। अभी 4-5 महीने से पति से पृथक रह रही थी और हबीबगंज में किसी स्पा पे काम करती थी। अभी तक इतनी जानकारी प्राप्त हुई है, बाकी उस पर जांच चल रही है, जल्द ही कार्रवाई करेंगे।